चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ का फिफ्थ लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करा गया है हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो उसमें क्या होता है, जब तुम्हारी कुछ टर्म कुछ इस फॉर्म में आ जाता है लाइक 1 + x और पूरी इस पूरी की पावर n, और इधर जो तुम्हारा x होता है ना बहुत छोटा हो जाता है 1 से, तब हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो क्या होता है उसमें, ये जो n है वो x के पास इंटू हो जाता है, तो तुम्हारा टर्म 1 + n × x बन जाता है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा एक 1.0003 एक नंबर है, उसको हमने फोर, उसकी पावर हमने 4 लिख दी। अब इससे बताओ, अगर तुम इसे इतनी बार मल्टीप्लाई करने में लग गए ना, ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करने में लग गए, तो हो गया तुम्हारा काम। हमें अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन, उसका नाम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, तो उसमें हम यही करते हैं। अब ये जो उसको 1 + x की फॉर्म में लिखोगे तो 0.003 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और इसको 4 आगे ले आओगे इंटू में, तो अब करते रहो, ये भी तुम कर लोगे। ये देख लो, ये जो होता है हमारा अंडर रूट में, मतलब उसकी पावर किसी की, जब किसी के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर तुम्हारा अंडर रूट लगा होता है, तो उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या है, हाफ। तो उसकी पावर आ जाएगी, अब इसके पास हमने 1 + x के टर्म में लिखा है, तो इसकी पावर आ जाएगी इसके पास 1/2 और 0.08 हो गया। ये इसे काटोगे तो 5 और 4 और 5, तो 1 पॉइंट कितना, फिर 0.0008 प्लस काटोगे तो अब यही तुम कर लोगे, ये भी कर लोगे, तुम ये भी कर लोगे, ये भी अभी हमने कर लिया था। ये वाला देख लो, जब माइनस में है तो हमारा सिंपल ये क्या होता है 1 + n x, तो अब n ही तुम्हारा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा 1 - n x। करते रहो, बस वही है। तुम्हें इधर -2 रखना है और सब करते जाओगे। हाँ, इसमें माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 से ये माइनस होगा, 0.994 विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अब ये तुम अगर कोई भी 1 में है तुम्हारा, उसमें कोई पावर है नीचे, तो ऊपर जाके पावर तुम्हारी हो जाएगी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव। अगर कोई पावर ऊपर होती और हमें चाहिए होती नीचे, तो नीचे आके हो जाती नेगेटिव। अगर होती तुम्हारी नेगेटिव, हो जाती पॉजिटिव। ये तो पता होगा तुम्हें। अब ये जो पावर जाएगी ऊपर हो जाएगी नेगेटिव, अब यही टर्म बन गई ये वाली। अब सॉल्व करते रहो तुम, है ना। वही सेम बात यही है। अब इसकी पावर हाफ होती है तो -½ और -½ आगे आ गया, करते रहो। ये भी तुम कर ले जाओगे, ये भी कर ले जाओ, ये भी कर लोगे तुम, वही बन जाता है। ये तुम करोगे, इसकी पावर, इसके कुछ भी पावर नहीं है तो उस पर मतलब पावर 1 है। अब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ये रहा। और अब तुम करते रहो फिर से, माइनस का टर्म बन गया इसलिए 1 में से माइनस कर दिया। ये भी तुम कर जाओगे। ये अब तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया, अब तुम इसका कैसे करोगे, इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे। तो इसे 1 + वाले फॉर्म में लिखो। क्यों, फिर अब तुम कहोगे कि यार हम कैसे लिखें, 1 में से माइनस करके देखो। इसकी जो पावर आ गई ना, ये देखो, पहले तो इसे पावर रुको मैं दिखाऊं, एक मिनट। बीच में रिकॉर्डिंग आई गेस कट हो गई थी किसी वजह से, छोड़ो। तो ये जो मैं दिखाऊं, इस पे जो हमें ये तो मैं बताने वाली थी। तो तुम इसको 1 + x n की पावर, सॉरी इनकी पावर n, तो पहले तो 0.9994 को तुम 1 ये लिख दो। अब इसको 1 - x के टर्म में, 1 + x के टर्म में, तो तुम बेसिकली क्या लिखना चाहोगे, 1 + माइनस का 1 में से माइनस करोगे ना तुम इसको, तो तुम्हारे पास ये आएगा, क्योंकि तुम माइनस करोगे 1 में से, तभी तुम्हारे पास 0.9994 आएगा। 0.006 कितना है, अच्छा 4 है, 4 है ना, ओके ओके। तो ये करते रहे, तुमसे ये कोई कुछ नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन आता है वो इधर से आएगा। सर ने क्वेश्चन भी करवाया इसके ऊपर, ये तुम करते रहना। अगर समझ में आ गया हो तो, वरना से ये वैसे तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, बस एप्लीकेशन है कि हाँ तुम्हें यूज़ करना आ गया ना, कोई नहीं पूछ रहा, नहीं आ रहा छोड़ दो बस। हाँ, क्योंकि तुम्हें ये चीज़, ये वाला आना चाहिए, ये वाला जो सिंपल सा है ना, ये वाला आना चाहिए तुम्हें। इस बस ये प्रैक्टिस के लिए करवा दी कि हाँ डीपी में क्वेश्चन हो गया तो तुमसे नहीं बन रहा, तो हमें डाउन डाउन सा फील होता है। तो इसमें ये तुम्हारा जो एक्स, ये जो इसमें सारी की सारी बातें बता दी गई हैं। अगर तुम्हारा एन पॉजिटिव है तो वो इस तरह से हम लिख देते हैं, अगर अंदर माइनस है तब भी इस तरह से, माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है, यही आ जाएगा, जो है वो रह जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर नेगेटिव है तो अंदर आके वो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर नेगेटिव है, ये अंदर नेगेटिव, दोनों प्लस हो जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल मैथ है। अब देखो इसका एप्लीकेशन ये है। और क्वेश्चन तुम ग्रेविटेशन बाद में, इसका प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। If gravitational field due to Earth at a height h from surface is given by, तुम्हारी ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू दे रखी है कुछ h हाइट से अर्थ की, ये तुम्हारी अर्थ है कुछ h हाइट से, और इसका मास m है, इसकी रेडियस r है अर्थ की। प्रूव करो कि अगर तुम्हारा r बहुत 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 बड़ा है h से, तो देन ये कैसे हुआ। यही तुम्हारा इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता है। अब देखो कैसे, तुम्हारा पहली बात तो फॉर्मूला ये है, इसलिए दे दिया गया है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता मत सोचो, बस इस पे लगाते जाओ। अब देखो इसे कैसे करोगे तुम, इधर मैं बताती हूँ। इससे ये देखो, तुमने ये जी एम है, इसमें से तुम इसको 1 + x की फॉर्म में लिखो। इस चीज़ को तुम 1 + x की फॉर्म में लिखो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा h बहुत छोटा है r से, तो हमें 1 + x की फॉर्म में लिखो। r को एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ ना आए तो, ठीक है, हमने कैसे ले लिया इसको, इस h को ना, सिर्फ इस h को r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दो, कुछ हो जाएगा, काट कूट के तो h ही आ जाएगा। तो ऐसा करा हमने, तो r कॉमन ले लिया, और 1 + h - r, h/r, और इन पूरी की पावर तुम्हारा हो गया 2 था। ठीक है, अब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे, देखो जी एम आर का स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर है पूरे, 1 + h/r² पावर 2, तो जी एम आर का स्क्वायर इसको ऊपर लेके गए तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव में, तो 1 + h/r, और तुम्हारा ये -2, ये क्योंकि ये h बहुत छोटा है और ये इससे डिवाइड कर दो तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारा अंदर आ जाएगी 2, और तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी ये आगे। ठीक है,
बस अब एपी के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा एपी सीरीज वो होता है जो कोई एक नंबर है, उसमें हम कॉन्स्टेंटली एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो, हमने एक सीरीज ले ली है जिसमें फर्स्ट नंबर तुम्हारा ये ए है, उसका डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है उन दोनों को माइनस कर दो, ए में से माइनस कर दो ए प्लस डी को, तो ए से ए कैंसिल हो गया, डी विल बी योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर nth नंबर निकालना हो मैं, तो कैसे निकालेंगे? ए एन इक्वल्स टू, 10th में पढ़ा हुआ याद हो तो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये वैसे तो हमें कुछ पूछा जाएगा नहीं, इस पर तुम्हारा इतनी एप्लीकेशन कोई आती नहीं है पूरी फिजिक्स में तुम्हारी, फिर भी एक बार देख लो। सम ऐसा एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए 2a प्लस एन माइनस 1d, ये भी तुम देख लेना। वैसे इसकी कोई एप्लीकेशन आती नहीं है, एप्लीकेशन हमारी जो आती है जीपी की आती है, वो भी इनफाइनाइट सम में आती है, वो इंपॉर्टेंट है, हम उस पर ध्यान देंगे, जिस पे ध्यान देने की चीज़ है उस पर देंगे। अब देखो जीपी क्या होता है, उसमें ना तुम्हारा एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसमें हम एपी में ऐड करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 है, अब आगे वाला ये 4, हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो हमारा सेकंड वाली टर्म है डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वाली टर्म से, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसका ये हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें, जैसे कि हमने एक, अच्छा एपी के बारे में बात करी है, ये तुम देख लेना खुद से, अभी कुछ भी नहीं है इसमें से देखने लायक, इसका सम बता दिया गया है। कह रहे हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस बताओ, इन दोनों को माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस 2 आगे आ जाएगा हमारा। तो मैं 7th टर्म पूछ रहा है इसमें कैसी होगी, तो भाई अभी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला बताया था, रखो तो सारी वैल्यू, फटाफट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सम का ऐसा यूज नहीं है, फिर भी एक बार खुद से एक बार करके देख लेना। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो तुम्हारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 कह रहा है, तो मतलब तुम्हारी जो n की वैल्यू है वो 10 हो गई है। ठीक है, और इनका सम करना है तुम्हें, वो जो सम वाला फॉर्मूला है लगा देना, अपने आप कर देना। इधर बस तुम ये देख लो, मैं तुम्हें वैल्यू बता दूंगी, तुम्हारा ए 1 है, डी भी तुम्हारा 1 है, क्योंकि तुम जब फर्स्ट नेचुरल मतलब कि नेचुरल नंबर तुम्हारे 1 2 3 4 पूरी की पूरी करते जाओ, काउंटिंग जहाँ तक कर सकते हो, इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसने पूछा फर्स्ट 10 है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, फॉर्मूले में पुट कर होता जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ये जो फॉर्मूला इधर भी था ऊपर की फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को प्लस करो और n बाय 2 से डिवाइड करो, तभी तुम्हारा सम आ जाएगा। और जीपी के बारे में बात करें तो मैंने कहा था कांस्टेंट नंबर से हम इंटू करते जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म ए है, और हमें अगर n में से टर्म निकालनी है जीपी में, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है और हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और उस कॉमन डिफरेंस की पावर n-1, जितना हमें nth टर्म चाहिए ना, मान लो 7 की चाहिए तो 7-1 फिर 6 हो जाएगा, तो तुम्हारा ए आर की पावर 6 हो गई ये। और ये तुम्हारा सम के लिए दे रखा है, अगर हमें ये वाली की कोई यूज नहीं होता, अभी एक नीचे क्वेश्चन भी आएगा, वो तो तुम्हारी उसके लिए करवा दिया कि तुम कैसे करते हो, बट ये तुम्हारा इधर एपी में तुम्हारी सम जो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये तुम्हें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा को आ सकता है ये वाला, कि तुम्हें अगर कोई सम करना है इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी में, तो तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और हम इधर कह रहे हैं कि आर तुम्हारा 1 से बहुत 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 छोटा है, और आर तुम्हारा क्या है, मॉड में नेगेटिव भी हो सकता है। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर हम, और ये करते रहो। अब इसका फर्स्ट टर्म ये ना, सेकंड टर्म ये ना, तो पहले सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, तो आ जाएगा 1/2, दिस इज योर आर, कॉमन डिफरेंस लो। अब वैल्यू पुट करते रहो, तुम्हारी 1 है इधर ए, और आर तुम्हारा भी हाफ हमने निकाला है, सॉल्व करा के 2 आ गया। कंसीडर जीपी सीरीज हमने बनाई है, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बता दो, फर्स्ट टर्म क्या है, हमें 7th बता दो, अभी मैंने कहा था ये आएगा, ये तुम्हारा हमें इससे नहीं है, हमें मतलब है इससे, बस तुम्हें फर्स्ट टर्म देखनी आनी चाहिए, तुम्हें आर कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, तुम करके ले जाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है एक, ये भी क्वेश्चन अच्छा, और इधर ये आगे आने वाले ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इतना कुछ बचता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में इसमें क्या रखा है कि तुम्हें एक नेट फोर्स ऐसे दे रखा है इन्फिनिटी तक, कोई क्यू चार्ज लगा रहे, एक दो चार, ये देखो इस तरह से बनाया इन्फिनिटी, तुम्हें चार्ज दे दिए, तो इन पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा। तुम्हारा जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग नेट मतलब फोर्स इतना होता है। अब सब कॉमन लेके आर देखो, ये चीज़ ना तुम भूल में जाना गलती कर सकते हो, उसमें आर का स्क्वायर है और तुमने 2 देखा, 2r देखा, तो अपॉन में 1/2 कर दिया, नहीं भाई, अब स्क्वायर है 4r लिखा जाएगा, इधर तुम्हारा 16 हो जाएगा। तो देखो टर्म कुछ ऐसे बनेंगी 1 प्लस 4 1 प्लस 16 और 1 ऐसे करके so on। तो कॉमन ये हमने ले चुके हैं, हमें ये चीज़ करनी है, बस फर्स्ट टर्म देख लो और तुम अपना डिफरेंस निकाल लो, उससे तुम करके ले जाओगे क्वेश्चन। अभी इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी वाला क्वेश्चन देखो कि फाइनल, एक सेकेंड, इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू Q2 Q4 ऐसे करके, और कितने डिस्टेंस पे 2r 4r ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q प्लस Q प्लेस्ड ऑन द एट ओरिजिन। देखो तुम्हें नहीं पता कि डायरेक्शन तुम्हें कैसे लेनी है, कि तुम्हारी प्लस से दूर जाती है और माइनस हो तो उसके पास आती है, हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें इतना मत सोचो, तुम बस ये देख लो कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन है वो तुम्हें इधर अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा। सबको कॉमन लो, जैसे जैसे हमने इधर करा था, तुम्हें इसकी इधर ए देखना आना चाहिए, तुम्हें आर निकालना आना चाहिए, और जो तुम्हारा कॉमन है एक साइड रख लो, इधर देखो जैसे इधर देख, ठीक है, सबको कॉमन निकाला तुमने, पर चार्ज भी इधर दे रखा है, कुछ कुछ तो पहले कट जाएगा, तो मतलब 2/4 ये है ना, तो कट के 1/2, तो 4/16, तो इधर 1/4, तो ये किस तरह से जा रही है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ऐसे करके जा रही है। तो ये अब इधर से तुम ए तुम्हारे पास है, ये कॉमन डिफरेंस निकालोगे, हाफ आ जाएगा, अब करते रहो उसको,
सेम क्वेश्चन यही दे रखा है, इधर हमने क्या कह दिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कह दिया तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स बाय क्यू होता है, तो चार्ज होता है ना क्यू, तो उससे वैसे तुम क्यू एक क्यू को हटा दोगे, तुम्हें फॉर्मुला नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस तुम ये मुझे बता दो, ये वाली एप्लीकेशन अप्लाई करने आ रही है ना, तुम्हें सम करना आ रहा है ना इनफाइनाइट टर्म का, तुम्हें ए निकालना आ रहा है ना, आर निकालना आ रहा है ना, बस इतना। आगे अगर तुम ये नहीं पता तुम्हें मत मत जानो अभी के लिए, आगे तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक। सेम ये अब कह दिया कि ओरिजिन पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा ओरिजिन पे पोटेंशियल है, उन दोनों का रेशियो बता दो। अब हमने ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है, इधर ये रही वैल्यू आर स्क्वायर, सॉरी आर टू आर क्यू, क्यू सेम है सब जगह, ठीक है, 4r, तो ये हो जाएगा 1, और ये तुम्हारा आर का स्क्वायर मतलब 4r आर स्क्वायर, और ये हमारा 16 आर स्क्वायर। तो अब देखो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नीचे तुम आर जो रखोगे इस फॉर्म में 1/4 1/16 आर का स्क्वायर, ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो तुम आराम से निकालोगे, अभी ऊपर निकाल के हुए आए हैं हम, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। हमें फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर वो चीज़ जो हमारा क्वेश्चन कह रही है ना इन्फिनिटी तक ऐसे ही सब डिस्ट्रीब्यूट है, तुम्हारा क्यू इन्फिनिटी है, मतलब क्यू तुम्हारा क्यू चार्ज इन्फिनिटी तक तुम्हारे गए हुए हैं, मतलब है तो, और तुम मान लो, और उसी को और कितने डिस्टेंस से कितने 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 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 2r 4r, तो उसका मतलब हमने ये करा क्यों, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें इधर जीपी ही लगानी है, पहले इधर आर था, फिर 2 का प्लस हो, 2 का इंटू हुआ, प्लस नहीं हुआ इंटू हुआ, मैं गलत बोली, इंटू हुआ इसमें, तब जाके ये 2 हुआ, अब इसमें ये 4r, इधर तुम्हारा ना 2 का इंटू होगा 8r हो जाएगा, 8r। ये मत सोचना कि इधर 2 का प्लस हो गया, नहीं 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 नहीं, 2 का इधर तुम्हें ये 8r भी देगा, या फिर ये थोड़ी वैल्यू चेंज करके देगा, ठीक है, वो तो जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया है। अब तो समझ में आया होगा ना क्यों हमने इधर जेपी का कॉन्सेप्ट लगाया है, जीपी का कॉन्सेप्ट ये वही है। अब जो तुम्हारा तुम्हें निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल का तुम्हें वैल्यू दे रखी है, तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मुला दे रखा है, उसमें आर का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ आर होता है, बस ऐसे करते जाना, इन्फिनिटी तक लगा देना, अब वो 1/2 हो जाएगा, 1/4, ए तुम्हारा ये ना, इसको डिवाइड करोगे तो हाफ ही आ जाएगा, इन दोनों को लेके इसको डिवाइड कर दोगे, पहले किससे पूछा गया, आर का, ई का मैं निकाल दूँ तुम्हारे लिए, वैल्यू कितनी आई है 4/3 के क्यू आर स्क्वायर इंटू में आर, क्योंकि ये वाली वैल्यू रख रही हूँ मैं, r/2 के क्यू से के क्यू गया, एक आर से एक आर गया, नीचे एक आर बचा है, और तुम्हारे 2 से ये गया, तो 2, तो तुम्हारा आंसर आ गया 2/3 आर, ये चेक कर लेना, ठीक है। मैंने कहा था देखो, अगर नेगेटिव मोड बता रही थी मैं आर का, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था पीछे हमारे, तो ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव ले लेना, और जाके इधर पुट कर दोगे नेगेटिव में, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, जो आएगा जैसा आएगा रखा जाएगा, ठीक है। वैल्यू ये भी हमें मोड में रखनी नहीं, वो तो एक सिर्फ सिंपली बताया गया है कि 1 से छोटा होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करी गई है कि हम अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट कैसे निकालें, और पहली बात अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ठीक है। और उसमें रूट का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि अगर एक्स की किन किन वैल्यू पर वाई तुम्हारा 0 होगा, ठीक है, एक्स की किस किस वैल्यू पे तुम्हारा वाई 0 हो जाएगा ना, उनको रूट कहते हैं, तो ये तुम्हारी रूट की वैल्यूज होती हैं, एक्स इक्वल टू वी माइनस प्लस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, और यहीं तुम इधर माइनस लगा दो ना प्लस की जगह, तो एक और उसका सेकंड रूट आ जाएगा, ठीक है, बस इतना सही काम है, करते रहो। अब कोई सी भी इक्वेशन में तुम्हें दे तो अपने आप लगाते जाना, करते जाना। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा एक चीज़ देखो, एक जो अंडर रूट में तुम्हारा डी स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको ही सिर्फ डी कंसीडर कर दिया गया है, और ये कहा है कि अगर तुम्हारा डी जो कि इसकी वैल्यू ये है बड़ा होता है तो तुम्हारे रूट रियल्स आते हैं, 2 रूट आते हैं जो कि रियल होते हैं। अगर तुम्हारा ये डी है, डी की वैल्यू है ना, ये मैं डी से डी बोल रही हूँ, तो वो अगर 0 आता है तो तुम्हारा एक ही रूट आएगा, अगर तुम्हारा डी नेगेटिव आता है 0 से कम तो वो नॉट रूट, नो रूट, मतलब वो रियल रूट नहीं है, ठीक है। वो तो सॉल्व करना पड़ता है हमें, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं सिर्फ इस पे काम करना है बस। थोड़ी सी आवाज़ हल्की हो गई है मेरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, तो एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा आज। ये तुम्हारी सिर्फ वैल्यूज में पुट करके कर दिया गया है, तो बहुत बहुत मैं क्या सोचती हूँ उस बारे में, देखो ये तुमने 10th में भर भर के की होंगी भाई, मैंने बहुत ज्यादा करी थी, मैं बताऊँ मुझे अभी भी याद है, होप तो तुमने भी करे होंगे यार, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला नहीं आ रहा, बस तुम्हें इधर क्या करना है, ए तुम्हारा जो ये भी जो सारे फॉर्मूला है ना तुम्हारा वी माइनस प्लस वाला माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अब इसमें ए बी सी क्या है, जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तुम्हारा ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा तुम्हारा वी होगा, जो सिंपल कांस्टेंट होगा वो तुम्हारा सी होगा, बस करते जाना, वैल्यू पुट आ जाएगा। इधर यही एग्जांपल दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।